साइबर ठगी करने वालों का नया पैंतरा। चकेरी थाना क्षेत्र प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर लाभ पात्रों को आवास दिलाने के नाम पर शहर में ठग हुए सक्रिय। इन ठगों की खास बात यह है कि ये योजना के पात्र लोगों को फ़ोन कर ठगी कर रहे थे। साथ ही भोले भाले लोगों को फर्जी फ़ोन कर उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने और डिजिटल अरेस्ट व फर्जी पुलिस अधिकारी बन उनसे पैसा ऐंठते थे। लोगों को अपनी बातों में फंसाकर उनके फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड बनवा कर फर्जी खाता खुलवा कर साइबर फ्रॉड करते थे। चकेरी पुलिस के द्वारा 4 सदस्यों को दबोचा गया। उनके पास से 1 दर्जन से अधिक डेबिट कार्ड और फर्जी सिम मोबाइल फ़ोन बरामद हुए। डीसीपी पूर्वी श्रवण कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना में ठगी करने वाले गिरोह का किया खुलासा। आइए देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। पूरा घटनाक्रम है। 4 एक्यूज हम लोगों ने पकड़ा है और ये जो सूचना हम लोगों को मिल रही थी उसमें सूचना ये मिल रही थी कि एक गैंग यहाँ पे है जो ऑपरेट कर रहा है और लोगों को कॉल करके उनको फर्जी भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के नाम पे उनको कॉल करता है, फिर उनसे पैसे की मांग करता है, फिर पैसे के माध्यम से और उनको ठगता है। ये मेरे यहाँ भी शिकायतें मिल रही थी और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी शिकायतें आई थी। वहाँ से हम लोगों को गूगल लिंक आया कि साहब ये मुलजिम की लोकेशन है और इस लोकेशन के आधार पर हमारे यहाँ घटना हुई है, इस पर आप लोग डेवलप करें। प्रेमा फेसी जब हमने पूरी टीम लगाई सर्विलांस की तो ये पता चला कि भीमसेन के पास जो 2-3 गांव हैं उन गांव में इस तरीके का गैंग है जो ऑपरेट कर रहा है। इसमें जो मेन है इसका जो घटनाक्रम है वो आप देखेंगे, जो इसमें जो डाकिया था इसके घर में पोस्ट ऑफिस है और ये पूरा गैंग ये करता है कि ये कभी देवरिया, सुल्तानपुर, अमेठी विभिन्न जगहों पे लोगों से फर्जी सिम लालच दे करके लेते हैं। उनकी आईडी ले लेंगे, जैसे सपोज करिए कोई रिक्शा वाला है, अब उसको 2000-4000 रुपये का लालच दिया, उससे फर्जी सिम ले ली। सिम लेने के बाद फिर किसी को वो बैंक अकाउंट खुलवाते हैं और फिर उसको लालच देते हैं उससे बैंक अकाउंट। तो सिम इनके पास फर्जी हो गए, बैंक अकाउंट फर्जी हो गए। बैंक अकाउंट भरते समय ये करते ये हैं कि उसमें नंबर अपना डालते हैं, वो जो फर्जी वाला सिम होता है उसका नंबर अपना डालते हैं और एटीएम भी उसी पे लेते हैं और पता अपना यहाँ का देते हैं। पता अपने घर का नहीं देते हैं, पता अपने गाँव का देते हैं, नाम को देते हैं। और फिर जब बैंक से चीज़ें डिलीवरी होती हैं या जो वहाँ से जो सिम डिलीवरी होती है वो जब डाक खाने पे आती है तो लोकल जो डाकिया है वहाँ पे ये करता क्या है कि ये उनको जा कर के डिलीवरी करता है। हमने जो पता किया इसमें पूरी गैंग में कि ये सुबह से शाम तक लग जाएंगे, गांव से बाहर खेतों में चले जाते हैं, दिन भर बैठे रहेंगे और लोगों को कॉल करते रहते हैं। वो एक सीरीज़ का नंबर उठाते हैं, उस सीरीज़ के नंबर में कॉल करेंगे और दिन भर में सपोज करिए 10-100 लोगों को कॉल किया तो 8 से 10 या 5 से 7 लोग फंस गए। जैसे फंसता है वो उसको कहते हैं भाई इस अकाउंट में पैसा डालो और तुम्हारा ये हो जाएगा। उस अकाउंट में पैसा डालते हैं, पैसा डालने के बाद फिर जैसे पैसा आता है और अकाउंट में चूँकि एटीएम इनके पास होता है तो इनको जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, अकाउंट से पैसा बाई हैंड निकाल के कैश अपने पास रख लेते हैं। इसमें जो कॉल करता है उससे महत्वपूर्ण बात है, जो कॉल करता है उसको टोटल जो मनी आती है, सपोज करिए 1 लाख आई तो उसका 20% उसका है कि वो उसने अगर दिन भर में मान लीजिए 5 कस्टमर को या 5 को उसने फ्रॉड की और उसमें 5 लाख रुपए आए तो 1 लाख रुपए वो अपना कमीशन लेता है, बाकी फिर इनमें आपस में बढ़ता है। मैं इसमें डाक विभाग जो है उसको भी मैं लेटर लिख रहा हूँ कि आपने जो अपने गाँव में डाक खोला है वहाँ पे जो पते आ रहे हैं वो पते एक्चुअल नहीं हैं, क्योंकि वो वहाँ पे दे देते हैं, गांव का नाम देते हैं, फर्जी देते हैं और ले जाकर उनको डिलीवरी कर जाते हैं। तो इसमें हम आगे और काम करेंगे, इन पर कार्रवाई करेंगे। ये 2-3 गांव इस तरीके के रैकेट में पूरे इन्वॉल्व हैं और मेरा यह है कि पहले इनको जेल भेजें, इनको डॉक्यूमेंट बेस्ड बनाएँ, इनका एक रिकॉर्ड तैयार करें ताकि इस तरीके की जो एक जनता के साथ ये ठगी कर रहे हैं और जो जनता परेशान हो रही है, चूँकि ये डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट डिफरेंट स्टेट में कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है पुलिस के लिए उतना बड़ा एक परसू करना मुश्किल काम होता है। 30,000, 35,000, 40,000 रुपये के लिए एक नॉर्मल आदमी मुकदमा लिखाने नहीं जाता है कि कौन इस पछड़े में पड़े। तो हम लोगों का प्रयास ये है कि ये यहाँ से ये चीज़ समूल नष्ट हो। सर कितने लोग हैं, क्या इसमें सरकारी विभाग का भी कोई आदमी लिप्त बताया जा रहा है? मैंने कहा ना जो मेन डाक खाना है भीमसेन का, वहाँ पे जो इसके घर में खुला हुआ है तो जो डाक आती है तो डिलीवर यहीं करता है।